का सम्मान किया मेरे गोविंद ने और रूखे छिलके खा लिए, 56 भोग त्याग दिए। प्रेम का भूखा है ना परमात्मा, भाव का भूखा है। अब परीक्षित जी से कहा, बोले भगवान कोई जरूरी नहीं है कि भगवान ऊंची जात में जन्म लेने वाले भक्त को ही मिले। परीक्षित जी बोले तो महाराज एक बात सुनो, अच्छा जल में डूबकर भजन करने वाले को तो पक्का मिलते होंगे। सुखदेव जी कहने लगे मगरमच्छ और मछली 24 घंटे डूबी रहती है, भगवान उसे मिलना चाहिए। अरे तो कम से कम जंगल जाने से भगवान मिलते होंगे। बोले आवश्यक नहीं। क्यों? शेर का जन्म, गीदड़ का जन्म जंगल में ही होता है, पहले भगवान उसे मिलना चाहिए। अच्छा जी, तो पेड़ में उल्टे लटकने से भगवान मिलते होंगे। बोले चमगादड़ 24 घंटे लटका रहता है। बोल गोविंद भगवान की। कहने का मतलब ये है, सुखदेव जी कहते हैं कि जिसका मन पवित्र है, जिसकी आत्मा में, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, आत्मा में परमात्मा यानी बसाने का जिसका भाव है, कहते हैं ना जो सरलता से भगवान को बुलाता है ना, और जिसके अंदर प्रेम सच्चा है, परमात्मा उसी के हृदय में वास करता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं। अच्छा राजा बलि की आप कथा सुन रही थी। राजा बलि कौन है? दैत्यों का राजा है। दैत्य है कि नहीं? और दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान राजा बलि के यहाँ गए और 3 कदम में 3 लोक नापे। अंत में भगवान का आधा कदम बचा तो का कुछ और बताओ। तो पीठ नापने के लिए जब भगवान चले, बलि की पत्नी कहती है भगवान एक बात बताओ। क्या? बोले धन बड़ा होता है या धनी? तो कहने लगे धनी। भगवान गए हैं छलने, लेकिन खुद ही छल गए। कहने लगे, बलि की पत्नी ने कहा भगवान आप तो मेरे पति की पीठ नाप रहे हैं, हमारे यहाँ मांगने के लिए आप आए हैं, तो मेरे पति तो बड़े हैं ना, क्यों आप मांगने आए हैं? और हमारे पति आपको दे रहे हैं, तो मेरे पति बड़े हैं कि नहीं? इसलिए महाराज छोटे की क्या क्षमता होती है जो बड़ी की पीठ नापे? भगवान बोले बलि तेरी पत्नी बड़ी चालाक है। हाँ। बोले महाराज हाँ। अरे तू कुछ मांग ले बलि, मैं तुझसे प्रसन्न। बलि की भक्ति में त्याग देखिए। आज कोई दरवाजे आ जाए और हमसे कुछ मांगने लगे तो हम क्या करेंगे बताओ? कुछ देंगे? और बलि ने त्रिलोक दे दिया। ऐसा समर्पण भाव जब भक्त के अंदर होता है ना, परमात्मा उसे सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। पर त्याग होना चाहिए भक्त के अंदर। भगवान ने देखा बाहर है बलि, अरे कुछ मांग ले। तो उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा है। पत्नी से कहा तुम मांगो। पत्नी बोली महाराज क्षमा करना, मैं एक बात कहूं, आपने मेरे पति को त्रिलोक का राज्य दिया तो कृपा की थी, और आपने आज वो त्रिलोक का राज्य वापस ले लिया है तो आपने डबल कृपा कर दी। आजकल की पत्नी होती तो मार डालती महाराज है। और बलि की पत्नी कह रही है कि आपने राज्य दिया, त्रिलोक दिया, वैभव दिया, आपने कृपा की थी और आज वापस ले लिया तो आपने डबल कृपा कर दी। और ये सत्य है कि हम संसार में उस माया ऐसी होती है ना, माया में पड़ के व्यक्ति कभी कभी भूल ही जाता है भगवान को। क्या त्याग है बलि की पत्नी के अंदर। भगवान प्रसन्न हो गए, सुतल लोक का राज दिया। और बलि से कही कछु तुम तो मांग ले हो। बलि ने कही प्रभु हमारा ये जो महल है, हम जब निकले बाहर तो आपका दर्शन, अंदर आए तो आपका दर्शन। भगवान बोले जे काम तो एक चपरासी को है। हाँ, कब साहब जी अंदर कब बाहर? बोले ना 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 महाराज मेरी ऐसी इच्छा नहीं। उसी समय भगवान ने ये भी इच्छा पूर्ण की बलि की। एक रूप में वैकुंठ जाते माता लक्ष्मी के साथ, और एक रूप में बलि के यहाँ भगवान पहरेदारी करते हैं। ऐसी भक्ति हो। एक भक्त चला भजन करने, रास्ते में मिल गए नारद जी। कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान का भजन करने जा रही है, बताओ कौन से भगवान जल्दी खुश होते? बोले भोले बाबा का तो बहुत लोग भजन करते हैं, और बोले कन्हैया का भी, राम का भी, सब लोग भजन करते हैं, विष्णु जी का भी करते हैं, बस ब्रह्मा जी खाली रहते हैं। सो पुष्कर में गया और 3 महीना उसने डट के भजन किया महाराज।
ब्रह्मा जी खुश हो गए। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या भोले बाबा ही वरदान देना थोड़े ही जानते हैं। प्रसन्न हो गए और कहने लगे बोल भगत क्या चाहिए, और तूने 3 महीना भजन किया 3 ही वरदान मांग ले। और उन्हें कहा पता कि ये कलियुगी भक्त। बोले तो महाराज हाँ, बोले वरदान देंगे हम मांगेंगे, बोले बिल्कुल। तो बोले पहला वरदान कौन सा। कहने लगे महाराज हमारी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और दूसरा बोले मकान बन जाए, तथास्तु। और तीसरा जब मांगे तब 3 फिर देव। केवट का भाई था भैया, घर आया, मकान बन गया, शादी हो गई। और उसके बाद एक बार क्या हुआ, जोर से आंधी तूफान आया, वर्षा होने लगी, मकान का डिस्टेम्पर धुल गया। सो रात में ब्रह्मा जी को बुलाने लगा, अरे ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी कई सृष्टि में लगे हुए थे, दौड़ के ही आए, अरे भगत ने तपस्या की है हाँ, और 3 महीना कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी। सो ब्रह्मा जी तुरंत पहुंचे। जैसे ही ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने कहा कहो भगत जी क्या बात। बोले पहला वरदान ये दो कि हमारे मकान के आसपास होके आंधी तूफान ना निकले। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, बोले दूसरा वरदान ये है हमारे मकान पर कभी बारिश न हो। बोले दिया। और तीसरा वरदान, बोले जब मांगे तब 3 फिर। ब्रह्मा जी परेशान। ब्रह्मा जी गए और थोड़े दिन के बाद भगत जी को आ गया बुखार, जुकाम हो गया थोड़ा बहुत। और जैसे ही जुकाम बुखार हुआ तो उसने सोचा तपस्या की ना 3 महीने, खामे काम बात थोड़ी है हाँ। सो बोले डॉक्टर की जरूरत क्या है। ब्रह्मा जी को बुलाने लगे, अरे ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी दौड़ के आए, क्या बात। अरे भैया जाने 3 महीना तपस्या का करी, 3 महीना भजन का करो, जाने बिना पैसा को नौकर बना लिया। कहा बात भैया बोल। बोले पहला वरदान ये दो कि हमें बुखार नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले दिया। और दूसरा वरदान ये दो जुकाम खांसी तो कब होवे ही ना। हाँ जी दिया। और तीसरा दे दो जब मांगे तब 3 फिर दो। एक तो एडवांस में ही छोड़ देता है। आज दिक्कत हो रही मुझे बोलने में। अरे नहीं है मैं थोड़ी बड़ा मेरे सज्जनों। अब उसके बाद में आज ब्रह्मा जी परेशान होकर के गए भगवान के पास। और जाकर बोले प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ। अरे प्रभु जी एक भगत ने तपस्या क्या की 3 महीने, मैंने तो नौकर बना लियो। अच्छा तो ये कलयुगी भक्त है ना, तुम भी वरदान देते समय थोड़े होश में रहा करो। जे चढ़ाएंगे 1.25 रुपया, मांगेंगे 1.25 लाख हाँ। और मार्केट में जाएंगे तो भागवत चल रही होगी ना, सोचेंगे उसरा हार में जाके बोले भैया हाँ, बोले क्या है। बोले ये सेब कैसे दिए। बोले 200 रुपए किलो। अजी ये वाले कैसे दिए 100 रुपए किलो। अरे तो भागवत में ही तो चढ़ाने, क्या करना, अपने को खाना थोड़ा ही है हाँ। खाने होते तो 200 रुपया किलो वाले ले लेते, और ये भागवत में चढ़ाने तो 100 रुपया के बहुत है। ध्यान देना, भगवान को सस्ता और अपने लिए हाँ बढ़िया अच्छा। और अब आकर के साहब जी पिलपिला अमरूद चढ़ा रहे ठाकुर जी को, और भगवान जी से मांग रहे हैं भगवान हे ठाकुर जी महाराज हमारे बड़े लड़का के घर में नाती है जाए, और ऐसे बढ़िया चांद सो नाती दो, सूरजमुखी जैसो। अब बताओ, अब जब लाला घर में भयो ना, नाती जब घर में आयो तो सारो शरीर तो बढ़िया ठीक ठाक, पर चांद पिलपिलाई रही है। अब श्रीमान जी गए भगवान के पास शिकायत करने, बोले प्रभु जी हाँ अजी आपने नाती तो दिया, कृपा तो की है, पर आपने थोड़ी कमी कर दी क्या। बोले बाकी चांद तो ऐसे न्यों है रही है। भगवान ने कहा तो याद कर ले तूने अमरूद कैसा चढ़ाया था हाँ? जैसा तेरा फल तैसा मेरा फल, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसलिए कभी भी भगवान के दरबार में जाओ ईमानदारी की। वैसे भैया आज मासा बात आ गई तुम्हें कह रहे, मैं आपको सच बता रहे हैं कि जो पैसा जो रुपया कहूं ना चले सो हमारी गद्दी पे चलता है। ईमानदारी के आपको कह रहे हैं, हर कथा में 10-20 नोट ऐसे हमें मिलेंगे कि 50 जगह ज्वाइंट होगा।
हाँ कहे भगवान जी को चढ़ाए तो एहसान हो और दान भी हो रहा है और पैसा भी सलामत नहीं है जाको हम कोई काम कर सके। बोल गोविंद भगवान की। बहुत अच्छे हो तुम लोग वैसे। आ जाइए। तो मेरे श्रोता बंधुओं, कभी भी भगवान के भजन में हमें कंजूसी भी नहीं करनी है। भगवान का भजन भाव से करना है। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, जाओ भगत जी, उस भगत की जिब्या पर सरस्वती को बैठा ला। ब्रह्मा जी दुखी होकर चले आए। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, तुम्हारी रक्षा करेंगे हम। सो अब की बार भगत जी ने फिर बुलाया। बोले, अरे विधाता जी। विधाता जी दौड़ के आए। क्या बात है? ब्रह्मा जी सोच रहे पतो ना कहाँ मांगे, फिर एडवांस में फिर ना मांग ले। सो कहने लगा, प्रभु जी बोले एक वरदान दो। क्या? बोले हमारा मन जो है भगवान के चरणों में लग जाए। ब्रह्मा जी बोले, दिया तथास्तु। अरे अब कछु सुधार में? हाँ, अब कुछ सुधार में। अच्छा दूसरा वरदान? बोले दूसरा वरदान ये दो, हमारे मन को बैराग हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, दिया। और तीसरा? ब्रह्मा जी बोले, हाँ हाँ बोल। बुखार से चढ़ो ब्रह्मा जी को, फिर ना कह दे कि फिर। हाँ बोले बोल बोल, तीसरा वरदान क्या? बोले हमारी संसार से मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, मुक्ति ले चाहे भुक्ति ले, पर मेरो पीछा छोड़। बोल गोविंद भगवान की। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे, नैना मिलाई। 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 नैना मिलाई के मोसे, सेना मिलाई। नैना मिलाई के मोसे, नैना मिलाई। नैना मिलाई के मोसे, नैना मिलाई। नैना मिलाई के मोसे, नैना
अपने रंग रंग दीजिए मुझसे नैना मिलाई के अपने रंग भगवान की। सुखदेव जी सावधान।